इंटीरियर डेकोरेशन के क्षेत्र में परिधि भंडारी एक उभरता हुआ नाम है। उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल के रानो गांव की मूल निवासी परिधि के स्कूली शिक्षा राजधानी के प्रतिष्ठित दिल्ली पब्लिक स्कूल से हुई। इसके बाद परिधि ने राजधानी दिल्ली विश्वविद्यालय के वेंकटेश्वर कॉलेज से सांख्यिकी में बीएससी की डिग्री हासिल की। दिन रात की भागदौड़ और नीरस नौकरी से हटकर कुछ क्रिएटिव करने की चाहत परिधि के दिल में थी। ये स्वरोजगार और रचनात्मक के दम पर कुछ कर गुजरने का ही जुनून था कि परिधि ने इंटीरियर डिजाइनर का करियर चुना। लिहाजा उन्होंने अंसल स्कूल ऑफ डिजाइनिंग एंड आर्किटेक्चर से मास्टर ऑफ डिजाइन इंटीरियर डिजाइनर की डिग्री हासिल की। इसके बाद परिधि ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और अब तक वे कई 5 स्टार होटलों और रेस्टोरेंट्स के मनमोहक डिजाइन कर चुके हैं। स्वरोजगार और रचनात्मक के क्षेत्र में युवाओं को प्रेरणा देने के उद्देश्य से टीवी 100 ने परिधि भंडारी से बातचीत की। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रजा, आपका स्वागत करता हूं। लगातार खबरों में हम बने हुए हैं, लेकिन खबरों के बीच हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं और हम सब के लिए मोटिवेशन देने का एक तरह से वो काम करते हैं। इसी बीच हमारे साथ आज खास मेहमान एक इंटीरियर डिजाइनर हैं, बता दें प्रदीप भंडारी जी, जो कि अपने कॉलेज से इनका डायरेक्ट प्लेसमेंट हो गया था और एमएनसी में काफी अच्छी पोस्ट पे मैम जॉब कर रही थी। लेकिन फिर कहते हैं ना, पैशन, और पैशन एक तरफ प्रोफेशन था, दूसरी तरफ पैशन था। तो उसके लिए मैम ने जॉब छोड़ी और पैशन के तौर पर इंटीरियर डिजाइनर में इन्होंने मास्टर करा और फिर काम शुरू किया। बहुत संघर्षशील इनका भी जीवन रहा, लेकिन आज बहुत सारे इनके डिजाइनर, बहुत सारी इनकी डिजाइनिंग आज लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ चुकी हैं और बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग, सेलिब्रिटी, उनके घरों में मैम ने इंटीरियर का काम किया है। सबसे पहले मैम आपका टीवी 100 में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले तो मैम यही आपसे जानना चाहेंगे कि आप तो कॉलेज के बाद से डायरेक्ट आपका प्लेसमेंट भी हो गया था, जॉब काफी अच्छी, और आजकल लोग जॉब के लिए ही सब कुछ करते हैं और जॉब मिल जाती है तो समझते हैं लोग कि लाइफ सेटल हो गई है। तो आपने जॉब छोड़ी 1-1.5 साल काम करने के बाद, ये थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शक। एक्चुअली जब मैं जॉब कर रही थी तो एक टाइम था जब हमारा बहुत हेक्टिक चल रहा था। हम मतलब दिन में हार्डली 6 घंटे फ्री टाइम हो पाता था, बाकी टाइम काम करते थे। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं मेहनत कर सकती हूँ। और जिस कंपनी में मैं थी वो वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप कंपनीज है। तो वहाँ से बेटर कुछ नहीं मिल सकता था। तो मेरे को लगा कि जब मेरे साथ के सारे लोग हैं वो इतने पैशनेट हैं, खुश हैं, तो मैं क्यों नहीं हूँ, कुछ मिसिंग था। तो और मेरे साथ हमेशा ये होता है, मैं किसी भी जगह जाती हूँ मेंटली मैं उस जगह को रीडिजाइन करना शुरू कर देती हूँ। तो मेरे को लगा कि मेरे को उस चीज को रीडिजाइन मैम बचपन से ही ऐसी आदत थी? हाँ जी, हाँ जी, बचपन से ही ऐसे लगता था। आर्ट एंड क्राफ्ट्स का बहुत शौक था कि कुछ भी जैसे अपने रूम में पेंट कर दिया, ड्राइंग्स बना दी, पेंटिंग्स बना के टांग दी, तो ये सब बहुत पसंद तो था। इंटीरियर डिजाइनिंग में आपने मास्टर करा, उसके बाद का सफर कैसे शुरू हुआ और चीजें कैसे आसान होती गई, हमारे दर्शकों को बताएं। तो एक्चुअली मेरा फोर्टे अभी काम करने में होटल्स और रेस्टोरेंट का ही है, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में। बट अब स्टार्टिंग भी मेरी सरप्राइजिंगली वैसे ही हुई। तो मैंने आई थिंक 1-1.5 साल किसी के साथ इंटर्नशिप करी, काम करा, और उसके बाद फिर लगा कि खुद शुरू करते हैं। तो अभी मैम आपकी कंपनी कहाँ कहाँ काम कर रही है और कहाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बच्चे इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए क्या कुछ आपकी तरफ से? तो हमारी कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करती है। अभी हमारा यूएस में एक रेस्टोरेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है अराउंड 4,000 स्क्वायर फुट में। हमारा अभी देहरादून में काफ़ी सारे नए, मसूरी में काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट्स खुले हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हैं। 19th सेंचुरी, टेकीला, एक्सो एक्सो। तो आप लोग जाइएगा, अच्छा लगेगा। और जहाँ तक की बात है कि किसी बच्चे को इसमें जाना है, तो पढ़ाई से बेटर जरिया कुछ नहीं होता। तो अगर आप अभी 12th कंप्लीट करी है तो आप इसमें बैचलर्स डिग्री ज़रूर करिए। मेरे हिसाब से काफ़ी सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं बट उसमें आपको उतनी नॉलेज नहीं मिलती है।
प्लस आजकल एक नया कॉम्पोजिट कोर्स आया है, इंटीरियर आर्किटेक्चर। तो सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइन करने से बेटर होता है कि आप इंटीरियर आर्किटेक्चर करिए। टाइम स्पैन सेम होता है उस कोर्स का, बट उसमें आपको एक बिल्डिंग की ज़्यादा होलसम नॉलेज मिलती है। मैम आपको स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ा, तो थोड़ा सा अपने स्ट्रगल के बारे में भी बताइए। तो एक्चुअली आई थिंक ये किसी भी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का स्ट्रगल होता है। तो जैसे हमने जब शुरू करा तो नए प्रोजेक्ट्स मिलना, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री आपने इज, एक तरह से मैम रिस्क लिया था, चूंकि कहीं ना कहीं और कहते भी हैं नो रिस्क नो गेन। वही हुआ। एंड आई थिंक वो अप्स एंड डाउन्स हमेशा रहते हैं। लाइक कई बारी आप किसी गलत क्लाइंट को ट्रस्ट कर देते हैं, या कई बारी किसी गलत पार्टनर को ट्रस्ट कर देते हैं, तो वो लॉसेस बेयर करना। बट आई थिंक ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो अभी काफ़ी अच्छा हमारा चल रहा है। हम देहरादून, मसूरी, गोवा, जयपुर, जोधपुर, यूएस। अच्छा, अगर आपको आपसे किसी को कांटेक्ट करना हो तो वो भी जरा बता दीजिए, कैसे आप आपकी कंपनी से कांटेक्ट किया जा सकता हमारी वेबसाइट है www.molyarbyperry.com। तो आप उस पे जाके हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। है। अंतिम में मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी? खुले दिल से हमारे दर्शकों को आप बिल्कुल बता सकती मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका कुछ पैशन है, आप दिल से कुछ चीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पैसे कमाने के बहुत ज़रिए होते हैं, बट जहाँ आपका दिल होता है वहाँ आप खुश रहते हो। और हम दिन भर में आई थिंक सबसे ज़्यादा जो चीज़ करते हैं वो काम करते हैं, तो वो अपने दिल का होना चाहिए। बहुत खुश हैं अपना काम करके मैम। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। टीवी 100 के लिए रजा की खास रिपोर्ट।